किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक थैला भी नहीं देता था, इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर हैं। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी मिले। दानचंद ने कहा, अरे भगवान, सारा पुण्य तो धन में है, गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडा लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम ना जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या ना करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी बिगड़ी रहेंगी और भोजन ना मिलेगा। सो अलग दानचंद जी गंगा जी की ओर घर से रवाना हुए। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपया ना देना पड़ जाए, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़े। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए उसने वाहन भी नहीं किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न जाकर उसे डर था कि वहां स्नान करने से के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखकर हर इंतजाम कर दिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पर। उस घाट पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने लगा। जैसे ही गंगा जी में उतर गया कि दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई। इतना लोभी आदमी मैंने नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडित का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद जी अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गए। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद जी बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडित रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यहाँ पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर हो जाता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद जी झुंझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन भी नहीं कर सकते? अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया, सारे पाप धुल गए। दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद जी हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार करूँगा। पंडित जी बोले, चलो ठीक है, यही सही है। दानचंद जी बोला, एक थैला देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में थैला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई। चलो ठीक है, दानचंद जी के घर से आकर एक थैला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडित को एक थैला देने के लिए कह गए थे क्या? हाँ, कह गया था, कहा था। हाँ, पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं।
दानचंद जी आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ, दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान, पंडित जी बोले कि अरे यजमान बीमार है, दान मिले या ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। तब तक आप तो भोजन की सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर जाकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद जी मर गए। उसे पहले योग विद्या थी, जिससे वो दानचंद जी पहले से ही ऐसी योग विद्या सीखे हुए थे जिससे वह सांस रोककर कुछ मिनटों तक रह सकते थे। उन्होंने वही विद्या अपनाई। सांस रोककर लेट गए और कह दिया पत्नी को कि कह दो दानचंद जी मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दूं? दानचंद जी बोले, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी तो वो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर करके आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती, इससे पहले ही पंडित जी के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आ गई कि ऐसा जिद्दी आदमी हमने नहीं देखा कि सांस रोक कर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। अब दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये तो जिंदा हैं, मरे नहीं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो मर गया। वह तो तुम्हारा मुँह है जो यह कह रही हो, वह जिंदा नहीं है, वह तो मर गया। लेकिन पत्नी किसी ने ना सुनी, पत्नी की तो किसी ने सुनी ना। दानचंद जी को बांध लिया, वह भी सांस रोककर बंध गया। सांस ना छोड़े दानचंद जी। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा पर शमशान पहुंच गया, फिर भी सांस रोके पड़ा हुआ है। वहाँ दानचंद जी को जलाने की तैयारी भी होने लगी, फिर भी सांस रोक के पड़ा हुआ है। लेकिन तब भी वह सांस रोक कर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम ना चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह न मर जाएगा, लेकिन थैला नहीं देगा, यह तो मर ही जाएगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ कुछ मांग। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा तो दानचंद जी ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ कुछ मांग। दानचंद जी आखिरकार बोला, थैला दीजिए छोड़। भगवान ने कहा, मैं नारायण हूँ, बैकुंठ से आया हूँ। जैसे ही पंडित जी ने दानचंद जी ने सुना और आंखें खोली और भगवान को देखा, सो भगवान ने कहा कि मांग लो, मैं तो तुमसे हार गया, अब तुम्हें मुझसे जो कुछ मांगना है सो मांग लो। तो दानचंद जी ने वो मांगा कि अभी इस वक्त तुम हमें छोड़ दो, बस यही चाहिए। भगवान जी बोले कि मैं किसी से नहीं हारा, पर इस कंजूस आदमी से हार